हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर रिलेशन इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड इट्स टाइप, वो कोडोमेन, डोमेन वगैरह सभी हम इनवर्स ऑफ रिलेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट ए एंड बी विद टू सेट्स। ए एंड बी क्या है? टू सेट। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी such that A belongs to A and B belongs to B is called Cartesian product of set A with set B and is denoted by A into B. इट इज़ बेसिकली क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट आता है दो सेट्स का। लेट इट फर्स्ट सेट हम लेते हैं A एंड B, दूसरा सेट लेते हैं B, और उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसी को हम कहते हैं क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट्स डिनोटेड बाय, ये डिनोट किससे किया जाता है? A से। और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो ऑर्डर्ड पेयर उसमें बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ए सेट से बिलोंग करता है, और बी एलिमेंट जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो बी सेट से होता है, बी सेट को बिलोंग करता है। दस ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो इसमें हम लेट करते हैं ए एक सेट है एंड बी जो है दूसरा सेट है। देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी। बेसिकली ये क्या होता है? हम दो सेट मान लेते हैं। फर्स्ट सेट हम ए कहते हैं, दूसरे सेट को हम बी कहते हैं, सेकंड सेट को। और उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो किसके बराबर होता है? वो उस ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। मतलब दस आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। आर क्या है? ये रिलेशन है सेट ए टू बी पे। इफ एंड ओनली आर इज सबसेट आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। या तो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए या तो बराबर ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको डिस्कस करते हैं नीचे, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट इट बी, हमारा जो फर्स्ट सेट है उसमें है 1 2 3 एंड सेकंड सेट जो है वो हमारे पास है 4 5 एंड 6। तो हम लेट करते हैं एक रिलेशन हमारे पास है ए टू बी को, ए आर वन बी। आर वन क्या है? हमारे पास रिलेशन है, और इसको हम रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हम इसको ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। ए आर बी को हम लिखते हैं ऐसे। सबसे पहले देखते हैं आर वन किसके बराबर है। आर वन सच एक्स वाई क्या है? कोऑर्डिनेट है। सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे एक्स जो है वो किससे बिलोंग करता है? वो ए से बिलोंग करता है। एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करता है? वो सेकंड सेट से, बी सेट से बिलोंग करता है। हमारे पास इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। मतलब हमको y एक ऐसा एलिमेंट लेना है, इस में से एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो x प्लस 3 के बराबर हो। अगर हम x1 लेते हैं, ए सबसेट से 1 लेते हैं हम x, तो y क्या होगा? x प्लस 3। 1 प्लस 3 कितना होता है? 4 इसमें प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट का ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 1 इंटू 4। और वैसे ही सेकंड क्या बनेगा? 2 इंटू 5। एंड थर्ड क्या बनेगा? 3 इंटू 6, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 2 3। ये किसको बिलोंग करते हैं? ये सेट ए को बिलोंग करते हैं। एंड 4 5 6 ये किस सेट के हैं? ये बी सेट के हैं। तो देयरफॉर इन दोनों सेट्स में पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितने बन सकते हैं? तो हम उसको क्या कैसे कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। इन दोनों सेट के बीच में पॉसिबल रिलेशनशिप कितने बन सकते हैं? तो वो कितने होते हैं? 2 raised power m into n, where m is the number of elements in set A and n is the number of elements in set B। तो बेसिकली इस एलिमेंट में कितने एलिमेंट है? इस सेट में कितने एलिमेंट है?
एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है इस सेट में, और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 हैं। तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 9। और बेसिकली इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एम जो है इसमें वो क्या है, एम है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एंड बी, एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो आगे देखते हैं, हम और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एग्जांपल आर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। वाई क्या है, एक्स प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स किससे बिलोंग करता है, ए से, और वाई किससे बिलोंग करता है, बी से। तो हम लेते हैं सबसे पहले 1 तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम एक्स 1 लेंगे तो वाई क्या है, एक्स प्लस 2, और 1 प्लस 2 कितना होता है, 3, और वो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम 2 लेंगे। 2 प्लस 2 कितना होता है, 4, और वो इस सेट में प्रेजेंट है। तो हम लेंगे पहले 2, तो इसका क्या आएगा 4, एंड फिर हम लेंगे 3, इसका क्या आएगा 5, क्योंकि एक्स हमने 3 लिया, तो वाई क्या है, एक्स प्लस 2। ये हमने एक रिलेशन लिया है हमने ये। तो बेसिकली 3 जब हम लेंगे, एक्स की वैल्यू हम 3 लेंगे, तो वाई के हमारे पास ऑटोमेटिकली एक्स 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 आ जाएगा, वो इस सेट में प्रेजेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डोमेन। डोमेन क्या होता है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। आर क्या है, मान लेते हैं रिलेशन है सेट ए टू बी। देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट कंपोनेंट्स आर कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के, जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, 3, और पीछे जो हमने देखा था 1, 2, 3, ये क्या है, ये डोमेन है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना, उसको हम क्या डोमेन कहते हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। तो रेंज क्या के द डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए। ये जो ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी क्या रिलेशंस को बिलोंग करते हैं, और जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डोमेन कहते हैं। तो रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। तो बेसिकली इट इज़ क्या, ये क्या होता है, जो सेकंड एलिमेंट जैसे 4 है, 5 है, पीछे हमने क्या देखा 4, 5, 6, ये जो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनको हम रेंज कहते हैं। तो बेसिकली द रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ये क्या होता है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट होता है। जो ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन को बिलोंग करता है, उसका जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम बेसिकली रेंज कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ रिलेशन। इसकी भी कहानी सेम है। लेट फ़र्ज़ कर लेते हैं हम ए एंड बी क्या है, दो सेट है, एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। और आर क्या है, एक रिलेशन है सेट बी, ए और बी के दरमियान में एक रिलेशन है आर। देन द इनवर्स ऑफ आर इज़ डिनोटेड बाय आर इनवर्स। किसको हम डिनोट करते हैं, आर इनवर्स इज़ ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। रिलेशन क्या है, रिलेशन ए टू बी है, और आर इनवर्स जो होगा वो किसके दरमियान होगा, बी टू ए के दरमियान में। एंड इज डिफाइंड बाय आर इनवर्स इज इक्वल टू बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। आर इनवर्स में पहला हम ऑर्डर्ड पेयर का किसका लेते हैं, बी एलिमेंट का, बी सेट का हम लेते हैं पहला एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हम फर्स्ट सेट का लेते हैं। और इसमें बेसिकली होता क्या है, डोमेन, जो डोमेन ऑफ रिलेशन होती है वो क्या बन जाती है, वो रेंज बन जाती है किसकी, आर इनवर्स की। एंड जो रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाती है, वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स ऑफ रिलेशन की बन जाती है। बेसिकली यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास एक रिलेशन है आर इज इक्वल टू 1, 2 एंड 2, 3, और जब हम इसका आर इनवर्स करते हैं ये क्या बन जाएगा, 2, 1 एंड 3, 2। बेसिकली जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। होप आप सबका ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम
रिलेशन की टाइप्स बताएंगे जो जिस पे कि ये एक्सरसाइज 1.1 बेस है।